हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा कि किसी बाहरी विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। तो यहाँ पर एक समान बाहरी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर दिया हुआ है और उसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव पड़ा है जिसमें यहाँ पर प्लस क्यू है और ये वाला माइनस क्यू है। इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो है 2a जो यहाँ पर दी हुई है। ये जो द्विध्रुव है ये ई के साथ में विद्युत क्षेत्र के साथ में थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर। तो कोण दिया हुआ है थीटा और जो पी होता है द्विध्रुव आघूर्ण उसकी दिशा भी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो देखें यहाँ पर ये जो कोण है थीटा ये पी और इस ई के बीच में ही है। ई की दिशा में इस प्लस वाले आवेश के ऊपर बल लगेगा और वो लगेगा क्यू ई वेक्टर। प्लस वाले आवेश के ऊपर हमेशा बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा में और माइनस क्यू के ऊपर जो बल लगता है विद्युत बल वो लगता है विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो ये हो गया माइनस क्यू ई वेक्टर। तो देखें दोनों बल बराबर और विपरीत है इसलिए इस द्विध्रुव के अंदर कोई स्थानांतरीय गति नहीं होगी, लेकिन दोनों बल जो है वो अलग अलग बिंदु पर लग रहे हैं इसलिए इस द्विध्रुव में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो देखें यहां पर जो बल आघूर्ण होगा द्विध्रुव में उत्पन्न बल आघूर्ण वो होता है टो बराबर वेक्टर लेंगे तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर और टो बराबर होता है पी ई साइन थीटा। तो अब क्या है ये बल आघूर्ण जो था वो फर्स्ट चैप्टर में हमने यही फॉर्मूला व्युत्पन्न किया था, डिराइव किया था कि टो बराबर पी ई साइन थीटा आया कैसे। ये जो बल आघूर्ण है ये विद्युत द्विध्रुव का है। तो ये क्या करता है इसके कारण वो द्विध्रुव या तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में यूं घूमना चाहता है और यह हो जाएगा इसके प्रति समांतर यानी 180 डिग्री पर। तो दोनों स्थितियां हैं यहां पर। ये इसको विद्युत क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर करने का प्रयास करता है। अब देखो यदि हम इस बल आघूर्ण के विपरीत यानी इसके विपरीत इसको उदासीन करके और इसके विपरीत कोई बाहरी बल आघूर्ण लगाएं या यूं समझ लो कि इस द्विध्रुव के ऊपर हम अलग से कोई बाहरी बल आघूर्ण लगाएं घुमाने के लिए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। तो मान लो हमने इसको घुमा दिया यहां से डी थीटा कोण पर घुमा दिया तो यहां लिख देते हैं ये कोण लेते हैं यहां पर डी थीटा। इतना घुमाया हमने। तो देखो द्विध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य तो वो कार्य आएगा डी डब्ल्यू। अल्प कोण पे घुमाया है, कम कोण पे घुमाया है तो वर्क भी आपको अल्प ही करना पड़ेगा। तो वो आएगा यहां पर टो डी थीटा और टो जो लेंगे यहां पर वो बाहरी लगा रहे हैं तो यहां ले लेना बाय। टो बाय ले लो या एक्सटर्नल ले लो यहां पर। तो ये आ गया। अब यदि हम इसको प्रारंभिक कोण थीटा नॉट से थीटा 1 कोण तक घुमाना चाहें अगर इसको तो देखें यदि
द्विध्रुव को थीटा नोट से थीटा 1 कोण तक घुमाएं तो किया गया कार्य, यदि द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा 1 कोण तक घुमाएं तो जो किया गया कार्य है वो टोटल कार्य लेंगे हम W बराबर समाकलन dW, और dW को मान क्या हमारे पास में टो डी थीटा, तो यहां ले लेंगे टो, लेंगे ये बाह्य हो गया और यहां गया डी थीटा। कहां से कहां तक ले रहे हैं तो थीटा नोट, तो ये हो गई लोअर लिमिट थीटा नोट, और उच्च सीमा जो है अपर लिमिट हो गई थीटा 1। अब देखें W बराबर टो का जो मान है वो है PE साइन थीटा। तो देखें थीटा नोट से थीटा 1, ध्यान देना यहां पर टो का मान हमें वही लेना है जो द्विध्रुव का बलागुण है। तो ये हो गया PE साइन थीटा डी थीटा। W बराबर PE को बाहर ले लो और थीटा नोट से थीटा 1 साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस थीटा, और लिमिट लगा दो यहां पर थीटा नोट से थीटा 1। अब लिमिट लगाएंगे इसके ऊपर तो ये हो जाएगा W बराबर माइनस बाहर ले लो माइनस PE, या माइनस बाहर नहीं लो अंदर रहने दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ जाएगा, पहले ये लगा दो तो हो गया कोस थीटा 1 माइनस, ये लोअर लिमिट माइनस करोगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो गया कोस थीटा नॉट। ये प्लस का है ये माइनस का है, तो इनको आगे पीछे कर दो तो PE ये कोस थीटा नोट आगे आ जाएगा माइनस कोस थीटा 1 पीछे आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमारे पास में ये आया है, और यही कार्य जो है वो इस द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो देखें यही कार्य द्विध्रुव में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अब इसको लिखते हैं अपन स्थितिज ऊर्जा के रूप में U के रूप में। तो इसके बाद देखें यहां पर अतः स्थितिज ऊर्जा U बराबर PE, ये कर दो यहां पर PE और कोस थीटा नोट माइनस कोस थीटा 1। अब देखो यदि हम थीटा नोट को प्रारंभिक कोण जो है यहां पर 90 डिग्री दें तो देखें यदि थीटा नोट बराबर पाई बटा 2 तथा थीटा 1 बराबर थीटा हो तो स्थितिज ऊर्जा जाएगी U बराबर PE और कोस थीटा नोट का जो मान है वो है पाई बटा 2 माइनस ये है कोस थीटा। तो कोस पाई बटा 2 होता है 90 डिग्री, तो ये इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 0, तो ये 0 हो गया और माइनस पड़ा यहां पर कोस थीटा। कोस पाई बाई 2 का मान कितना होता है 0 होता है, तो ये 0 कर दिया और ये पड़ा यहां पर। तो U बराबर माइनस आगे ले लो तो माइनस PE कोस थीटा, ये स्थितिज ऊर्जा मिली है। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2
इसको दे दो। अब cos थीटा हटाएंगे अगर, तो आएगा हमारे पास में u बराबर माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो माइनस में आएगा पी का ई का डॉट गुणन, पी और ई का डॉट गुणन है, यही विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है। अब देखते हैं इसकी विशेष स्थितियां कि कौन कौन सी कंडीशन यहाँ पर है और कौन कौन सी स्थिति में जो स्थितिज ऊर्जा है उसका मान कितना कितना होता है। तो ये डॉट गुणन वाला है, इसको दे दो समीकरण नंबर, ये 2 हो गया, ये दे दो 3, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है और इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखें इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं। यदि थीटा का मान 0 डिग्री होगा यहाँ पर, तो जो ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है P, ये इस विद्युत क्षेत्र के समांतर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में ये एक स्थायी साम्यावस्था की स्थिति में आ जाएगा। तो थीटा 0 डिग्री होने पर जो स्थितिज ऊर्जा है वो मिलेगी हमें माइनस पीई, क्योंकि कोस 0 डिग्री होता है 1 और 1 होने पर ये मिलेगा हमें माइनस पीई। तो ऐसी कंडीशन में ये एक स्थायी साम्यावस्था की स्थिति है इस द्विध्रुव की। तो कोई पूछ ले आपको अगर एग्जाम में कि द्विध्रुव की स्थायी साम्यावस्था की जो स्थिति है वो कितने डिग्री पर है, तो वो है 0 डिग्री पर। तो ऐसी कंडीशन में जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी वो होगी न्यूनतम। अब देखें दूसरा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो देखो कोस 90 का मान होता है 0, तो हमें जो u मिलेगा माइनस पीई कोस 90 डिग्री वो मिलेगा 0। तो ऐसी कंडीशन में जब कोण 90 डिग्री होगा थीटा का मान, तो उस स्थिति में कोई स्थिति ऊर्जा नहीं होगी यहां पर, तो ये ध्यान देना है। और तीसरा देखें, यदि थीटा बराबर 180 डिग्री है और कोस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो जो स्थितिज ऊर्जा होगी वो मिलेगी हमें माइनस पीई कोस 180 डिग्री, और कोस 180 डिग्री मान होता है -1, तो मिला हमें पीई। ये जो स्थिति है ये एक अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति है। तो इसके बारे में हम यहां लिख देते हैं, इसके बारे में यहां लिख देते हैं कि यह अस्थायी साम्यावस्था की स्थिति है जब थीटा का मान 180 डिग्री हो। तो 180 कब होगा, जब इसको हम घुमा के एकदम उल्टा कर दे, विद्युत क्षेत्र के प्रति समांतर कर दे, तो उस स्थिति में इसकी जो स्थिति होगी वो होगी अस्थायी साम्यावस्था की। तो ये कुछ विशेष स्थितियां हैं जो ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ लेते हैं।